हैं, क्या क्या करने वाले हैं। तो 50 दिन में 50 नंबर पक्के होंगे। और ये जो स्ट्रेटजी है एकदम कतई आग लगाने वाली, कतई भयंकर किस्म की स्ट्रेटजी आप सभी लोगों के लिए है। क्योंकि भाई इस स्ट्रेटजी को हमने बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से बैठ के, बहुत प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर किया है। और इस स्ट्रेटजी की एक और गारंटी ये है कि अगर प्री तक आप इस तरीके से इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लो तो मेंस के टाइम पे आपका बर्डन बहुत कम हो जाएगा और बहुत कम मेहनत में मेंस में भी आप 190 प्लस नंबर ला पाओगे। एसएससी का जो सीपीओ का एग्जाम है उसमें इंग्लिश ही आती है मेंस में, आप सभी जानते हैं। तो आप इजीली कुछ नहीं, नाना करते करते आप 190 नंबर तक ला पाओगे बहुत कम मेहनत में। ऐसी स्ट्रेटजी आपकी रहने वाली है। तो न सिर्फ आपके प्री के लिए बल्कि मैं आप सभी लोगों के मेंस के लिए भी ये स्ट्रेटजी बहुत जबरदस्त तरीके से कारगर रहने वाली है, बहुत बेहतरीन रहने वाली है। तो एक बार सभी लोग जल्दी से भाई सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, हर जगह जल्दी से शेयर कर देंगे सारे बच्चे। चलो भाई, तो शुरुआत करेंगे भाई। सबसे पहले भाई आपको बताऊं, एसएससी सीपीओ की ये 50 दिन की स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी आपके द्वारा के सामने मेरे द्वारा लाई जा रही है। मैं जो खुद एसएससी सीपीओ से सेलेक्टेड, और न सिर्फ सेलेक्टेड बल्कि मैं एक रैंक होल्डर रहा हूं। सीपीओ मेंस 2017 ऑल इंडिया रैंक 1 था मेरा। उसके अलावा सीपीओ जो 17 का पेपर था उसमें ओवरऑल रैंक मेरी 27वीं रही थी। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप सभी लोगों के लिए ये स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें हम लोग लेके आए हैं। तो शुरुआत करेंगे, ये मैं आप मेरे बारे में ही है, मैंने ये सारे स्कोर करे हुए हैं। सीपीओ मेंस में आप देखोगे 195 स्कोर किया था, और आप सभी लोगों के लिए वही स्ट्रेटजी हम लेके आएंगे कि किस तरीके से आप भी इतना ही स्कोर कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, हर एक चीज़ बड़े डिटेल में आपको बताने वाले हैं। ठीक है भाई। दूसरा आप देखेंगे कि हम आज की वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो, वैकेंसीज के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में बताएंगे, जॉब प्रोफाइल सीपीओ में किस प्रकार की जॉब्स होती हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम कैसे होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए कैसे तैयारी करनी है, पूरी स्ट्रेटजी, क्वेश्चंस कितने किसके पूछे जाते हैं, वोकैब से क्या पूछा जा रहा है, ग्रामर से क्या पूछा जा रहा है, ग्रामर पे कितना ध्यान देना है, वोकैब पे क्या कितना ध्यान देना है। कई बार हम गलती कर देते हैं, हम फ्लो में निकल जाते हैं और हम उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं जो एग्जाम में कम आती हैं। मेरे भाई, एग्जाम की पहली नीड है कि आप एग्जाम को समझें, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है, वो सब पता होना आपके लिए बेहद जरूरी है। डेली रूटीन के बारे में हम बताएंगे, प्रॉपर स्ट्रेटजी बताएंगे, बुक्स कौन सी आपको रखनी है वो बताएंगे, और कट ऑफ एनालिसिस भी बताएंगे कि कितनी कट ऑफ आपकी जाएगी लगभग, उसकी भी हम बात करेंगे, और कितनी आपकी जानी चाहिए। अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 4187 आपकी वैकेंसीज हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले साल लगभग 1800 वैकेंसीज थी, और 2022 में लगभग आपकी 4800 के करीब वैकेंसीज थी, या 4500 के करीब थी। तो आप देखोगे कि 22 में बहुत वैकेंसीज आई थी, उससे पहले 17 में काफी वैकेंसीज आई थी, और इसके बाद में अब आपकी 24 में वैकेंसीज काफी आई हैं। ये एक सुनहरा मौका है आप सभी लोगों के पास में, एक गोल्डन चांस है कि आप बहुत जबरदस्त तरीके की एक नौकरी, सब इंस्पेक्टर की जो कि नौकरी है, अभी आपको बताऊंगा कि क्या क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या क्या काम होता है। ये सीपीओ के थ्रू आपकी नौकरी होती है। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनते हैं, और सीएपीएफ सीएपीएफ होते हैं आपके, ये बेसिकली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज होती हैं। एसआई बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में और एसएसबी में, इनमें भी आपके सब इंस्पेक्टर की नौकरी लगती है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो भारत सरकार के अलग अलग संगठनों में सब इंस्पेक्टर के पद मिलते हैं। मेरे भाई, एक तो आपको बता देता हूं, दिल्ली पुलिस का एक मेन है आपका इसमें। दिल्ली पुलिस में जॉब प्रोफाइल बड़ी जबरदस्त है। 1 साल की लगभग ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद में आपको 1 साल के लिए लगभग हर थाने में एक थाने में भेजा जाता है, जहां पे आपको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन सिखाया जाता है। और एक सब इंस्पेक्टर का जो बेसिक काम होता है दिल्ली पुलिस में, वो ये होता है कि जितने भी केसेस होते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन करें। केसेस जो थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं, जो थोड़े से छोटे लेवल के, ये स्नैचिंग विस्नैचिंग के ऐसे केस जो होते हैं, उनको सामान्यतः हेड कांस्टेबल और एएसआई रैंक के लोग
वहां पे हैंडल कर रहे होते हैं, टैकल कर रहे होते हैं। तो सीपीओ में सब इंस्पेक्टर बनके जैसे मूवीज में आप देख रहे होते हैं उस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करने का मौका मिलता है। आपको समाज सेवा करने का भी पूरे अपनी नौकरी के दौरान बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, बहुत सारा मौका मिलेगा। तो सीपीओ में सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस का है उसका मेन रोल होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिसको आईओ बोला जाता है। कितने भी बड़े से बड़े केस हो, छोटे से छोटे केस हो, सब इंस्पेक्टर रैंक का बंदा इन्वॉल्व रहता ही रहता है। बड़े से बड़े केस जो हैं वहां पे भी जो मेन इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है वो दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर ही होता है। तो सब इंस्पेक्टर की नौकरी बड़ी जबरदस्त नौकरी है दिल्ली पुलिस में। दूसरा, आप देखोगे कि पावर बहुत अच्छी खासी होती है पुलिस के पास में। पब्लिक में जब आप जाते हैं तो वर्दी का एक रुतबा अलग होता है। तो यहां पे इनकी बात कर ली। अगर सीएपीएफ यानी कि आपकी बीएसएफ हो गई, आईटीबीपी हो गई, सीआईएसएफ हो गई, उसके अलावा आपका ये सीआरपीएफ हो गया, इनमें जो आपका रहता है इसमें बेसिकली प्लाटून कमांडर का काम मिलता है सब इंस्पेक्टर को। बेसिकली बटालियन होती हैं, बटालियन में से मतलब कंपनी होती है, बटालियन होती है, उसके बाद में आपकी प्लाटून होती हैं, और एक प्लाटून में लगभग 35 जवान होते हैं जो कांस्टेबल होते हैं। तो लगभग 35 कांस्टेबल की पूरी जिम्मेदारी एक सब इंस्पेक्टर को दी जाती है। उसके अलावा भी प्लाटून कमांडर का क्योंकि रोल है तो प्लाटून कमांडर का भी वो रोल कर रहे होते हैं। पेट्रोलिंग का काम थोड़ा बहुत रहता है अपने जो प्लाटून है उसके लिए। और बाकी आपके ऑफिस में अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, थोड़ी बहुत टेक्निकल जानकारी है, तो आप पाओगे कि आपको ईजिली हेडक्वार्टर में भी जॉब मिल सकती है। और सारी जॉब्स जो हैं, चाहे वो बीएसएफ है चाहे वो कोई भी है, उसके हेडक्वार्टर आपके दिल्ली में है। उसके अलावा लगभग इसमें सैलरी वगैरह क्या बनती है इसकी बात कर लेते हैं अब। तो ये तो बता दी जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल प्लाटून कमांडर की होती है सीएपीएफ में, और दिल्ली पुलिस में बेसिकली कोई प्लाटून कमांडर वगैरह नहीं होते हैं, वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने का मौका मिलता है। सैलरी की बात करते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी जो आपकी लगभग 63,300 रुपए के करीब बन रही होती है। तो 63,000 प्लस हमने लिख रखी है, 63,340 के करीब नया डीए जो लगाए, नया डीए एचआरए वगैरह सब मिला के लगभग सब में सैलरी सेम है। बट जो बीएसएफ की या आईटीबीपी की जो पोस्ट है, बॉर्डर का एक अलग से अलाउंस मिल रहा होता है। तो 5-7 हजार रुपए, 10,000 रुपए तक का एक अलाउंस होता है। अगर कश्मीर में आपकी पोस्टिंग होती है तो वहां पे लगभग 20,000 रुपए तक का अलाउंस एक अलग से मिलता है। तो वो बीएसएफ वगैरह में या आपकी आईटीबीपी वगैरह में वो आपकी अलग अलग जगह पे अलग अलग अलाउंसेस है। बाकी जो नॉर्मली आपकी सैलरी बनेगी, इन हैंड सैलरी, वो स्टार्टिंग में 63,000 रुपए के करीब बनेगी। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई पेपर कैसे होता है, एग्जामिनेशन 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स प्री में। इसके बाद में आपका फिजिकल होता है, फिजिकल क्लियर करने के बाद में आपका मेंस होता है, मेंस के बाद में आपका मेडिकल होता है। ये सब मैं आपको एक वीडियो जो कि मैंने नोटिफिकेशन के ऊपर बनाई थी उसमें समझा चुका हूं। तो इसको मैं जल्दी से निकाल के मैं मेन मुद्दे पे आना चाहता हूं। और मेन मुद्दा हमारा क्या है, यह है एग्जाम जो आपका होता है, जो टीयर 1 का आपका एग्जाम है प्री का, उसमें रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ्स और इंग्लिश आते हैं। सबके 50-50 क्वेश्चन होते हैं, सबके 50 नंबर होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मेंस का जो पेपर होता है उसमें अकेली इंग्लिश आती है, 200 में से 200 नंबर की, 2 घंटे का टाइम होता है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। यही है मेन मुद्दा। मेन मुद्दा यह है कि टोटल 400 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी और 400 नंबर में से 250 नंबर अकेले इंग्लिश के हैं। मेरे भाई अगर आप इंग्लिश में कमजोर रह जाएंगे तो सीपीओ वाली वर्दी का सपना छोड़ दीजिए। इंग्लिश में कमजोर नहीं रहना है और इंग्लिश में अभी से तैयारी करनी है, अभी से मेंस लेवल की तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करनी है वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। पिछले कुछ समय से आप सभी लोग, कोई जीडी की तैयारी में बिजी था, कोई यूपी पुलिस की तैयारी में बिजी था, कोई कहीं था, लेकिन फाइनली हम भी वापस हैं और आप भी वापस हैं रैंकर्स गुरुकुल के ऊपर ही। आप सभी लोगों के लिए सीपीओ की तैयारी कैसे करनी है ये मैं खुद करवाऊंगा। वीक में मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा, बहुत सारी चीजें कराऊंगा, सब पे एक-एक करके हम आ रहे हैं। तो भाई ये आपका पिछले, देखो कोई भी एग्जाम में हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है ना मेरे भाई, वो होता है आपको ये समझ लेना कि पेपर में आता क्या क्या है, किस प्रकार से चीजें आती हैं। जस्ट 1 सेकंड का टाइम देंगे, यहां पर थोड़ा सा पीपीटी में गड़बड़ है तो जस्ट एक बार टाइम देंगे। फॉन्ट ने गड़बड़ कर दी। ठीक है, देखो भाई अगर हम सीपीओ प्री 2023 का एनालिसिस देखें, देखो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, बात को समझने का प्रयास करना। सबसे ज्यादा जरूरत ये होती है कि अगर आपको अगले एग्जाम की तैयारी करनी है तो पीछे क्या हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है। अगला एग्जाम आप तभी बेहतर ढंग से कर पाओगे जब पिछले वाले को जान लोगे। तो सीपीओ 2023 का जो प्री हुआ था उसमें आपकी 9 शिफ्ट में पेपर हुआ था। सबसे पहले उसमें अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूं 50 क्वेश्चन आते हैं एक शिफ्ट में।
तो लगभग 450 क्वेश्चन हो जाते हैं। 5 गुणा 9 45 होते हैं। 450 क्वेश्चन आपके टोटल आने थे। उन 450 क्वेश्चन में से एरर डिटेक्शन के 38 क्वेश्चन थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 8 क्वेश्चन थे और फिलर्स के आपके 15 क्वेश्चन थे। अब आप यहां से ये समझ सकते हैं कि एरर के टोटल 38 थे, तो एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं।